हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं घूमने, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। एज यूजुअल रोज़ की तरह एक इवनिंग वॉक मीशा के साथ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और चलते हैं घूमने, आप भी चलिए। तो ये मीशू और मीशू के पापा जा रहे हैं। चलो आओ। क्या हटना? हाँ, पानी की बोतल नीचे ही है ना। आजा मिशी, चल मिशी चल। ये क्यों गुस्सा हो रहा है मेरा बेटा? आजा आजा, उंगली पकड़, उतरो उतरो उतरो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। गुड गर्ल। सो हम सब आ गए हैं घर के बाहर और मिशी कबूतरों को देख के हंस रही थी। फिर यहाँ से हम घूमने निकल दिए। फिर मिशी देखो कैसे चल रही है और उसको लगा कि हम गाड़ी में जाएंगे, तो वो गाड़ी के पास आके खड़ी हो गई कि मम्मा मुझे गाड़ी में जाना है। तो हम लोग सामने किसी का कुआं पूजन हुआ है, तो वहाँ पे ढोल बज रहे हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि कोई डीजे बज रहा था, किसी का कुआं पूजन था। तो हम चुपचाप वहाँ से निकल आए। तो वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और फिर यहाँ पे भी हम घूम रहे थे। यहाँ पे हम पूजा की माला लेने आए थे जो कि हमने ले ली थी। और फिर उसके बाद हम घर जा रहे थे फाइनली वापस। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि बादल कितना प्यारा लग रहा था। और फिर मिशी, हम सारे गली में आ गए। देखो मिशी का मन नहीं था, फ्रूटी लेके चल रही है ये। फिर इसने अपने पापा को देख लिया और ऐसे ही करते करते घूम फिर के हम आ गए घर। हमारी हो गई वॉक कंप्लीट। तो यहाँ पे हम घर आए और मिशिया नहीं आना चाह रही थी, लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती उसको लेकर आए। सो घर में एंट्री करने के बाद मैं गई नीचे जहाँ पे मम्मी रहती है, मंदिर है। मैंने मंदिर की पूजा करनी थी, तो मैंने हाथ मुंह धो के जल्दी से आसन लगाया। आसन लगा के जो भी सामान मतलब मंदिर के लिए तैयार करना था, धूप बत्ती वगैरह, वो सब तैयारी करी। और नीचे मेरे को पूजा करनी थी, आरती करनी थी। आरती का समय हो गया था क्योंकि शाम हो गई थी। और जल्दी जल्दी फिर मैंने घी डाल के आरती करी। और आरती करी तो मम्मी बोली कि मतलब ध्यान से करना, मैं फिसल गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी धूप बत्ती लगा रही थी और पूजा करने का समय हो गया था, तो मैं आरती कर रही थी। और मिशी बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही थी, तो उस पर भी मेरा बार बार ध्यान हो रहा था, ध्यान उधर जा रहा था कि वो आवाज़ दे रही है। पर फिर जल्दी 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 करके मैंने जैसे तैसे माता रानी के लिए पूजा करी। और अच्छी बात होती है ना, शाम को पूजा मतलब जल्दी हो जाती है सुबह के मुकाबले। जैसे सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को सही करने में, पुरानी माला उतारना, पुरानी चीज़ें साफ़ करना, पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करना। शाम को इतना मुश्किल नहीं होता है, तो शाम को आराम से पूजा हो रही थी। तो शाम को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ धूप बत्ती वगैरह और दिया वगैरह को ही जलाना होता है। फिर यहाँ पे मैंने आरती तैयार कर ली थी, तो मैं आरती स्टार्ट कर रही थी। तो मम्मी पीछे से आई हैं इसमें। मैं आरती जब तक गा रही थी तो मम्मी कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या। फिर मम्मी को पता नहीं था कि मैंने आरती शुरू कर दिया। फिर अचानक से मम्मी आई, मम्मी को पता लगा कि मैं आरती गा रही हूँ, तो मम्मी भी मेरी आरती में शामिल हुई। और ये जो वीडियो बना रहा है उसने एंगल गलत ले लिया, इसलिए हम लोग दूसरे एंगल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिशी देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, और वो मतलब बदमाशी कर रही थी, कभी चप्पल पहन के आ रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो उस पर भी मम्मी का बार बार ध्यान जा रहा था कि कहीं कहीं चली ना जाए। चुपचाप से हमारा ध्यान पूजा में रही, इसलिए हम लोग आरती कर रहे थे और मिशी को भी देख रहे थे। लेकिन मिशी बहुत बदमाशी कर रही थी, कभी चप्पल फेंक रही थी साइड में, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। पर जैसे तैसे मैंने आरती करी। यहाँ पे मेरा दुपट्टा पीछे गिर गया, हो जाता है किसी किसी का, जो पूजा करते हैं उनका दुपट्टा गिर जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर मम्मी ने मतलब मैं आरती करती गई, तो फिर मम्मी की बारी आई, क्योंकि हम पहले गणेश जी की आरती करते हैं फिर अम्बा जी की करते हैं। तो फिर मम्मी भी आई, मम्मी भी आरती कर रही थी, पर फिर भी ध्यान यही था कि मिशी कहाँ है, मिशी क्या कर रही है। तो वो इधर उधर घूमती थी, कहीं चली जाती थी, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, मंदिर में ध्यान लगाइए, लेकिन बच्चा भी ज़रूरी है। हम लोग बच्चों को देख देख के फिर वो आरती हमने पूरी करी, मैंने भी और मम्मी ने आरती गा ली।
ये था हमारा मंदिर। फाइनली मैं आ गई हूँ घर में, पूजा भी कर ली नीचे, मतलब मैं घर में ही थी, पूजा कर रही थी, ऊपर आ गई हूँ, अपने रूम में आ गई हूँ। और मीशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो मुझे मतलब ब्लॉगिंग नहीं करने दे रही है, तो मैं अभी उसको फीड करा देती हूँ। और बने रहिए इसी ब्लॉग में, मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे शादी की एल्बम। ये है मेरी वेडिंग एल्बम, और जो मैं आपको कह रही थी दिखाने के लिए वो ये है। तो इसको ओपन करते हैं और चलते हैं, देखते हैं। करते हैं। मेरी बेटी मिशी मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है, अभी एल्बम खींच रही थी, अब उसका कवर लेके गायब हो गई। और उसकी कवर में भी एक फोटो है जो मुझे लग रहा है ये फाड़ देगी। ये एक एल्बम, ये ले जा, भग जा। स्टार्ट करते हैं एल्बम को। ये है स्टार्टिंग। हस्बैंड का नाम सचिन यादव, एक्स प्रियलका शालू, मेरा रियल नेम प्रियलका है। 8 जुलाई 2022, 8 जुलाई को हमारी शादी हुई थी। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। गर्मी में भी मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो रखा था। इनको पोज देने नहीं आ रहे थे इनके, मैंने बोला ना अच्छे से पोज दो, तो देखो जीभ निकाल रहे थे, मैं फांसी लगा रही हूँ। ये देखो, ये हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो है, देखो मैं कितनी मोटी थी उस टाइम पर। ये है हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो, देखो मैं कितनी मोटी थी उस टाइम पे। एक्चुअली मेरी इंगेजमेंट से पहले ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से दवाई और ग्लूकोज चढ़ने के कारण मैं ज़्यादा मोटी हो गई थी। ये देखिए, ये हमारी सगाई। इसमें दोनों मिक्स कर रखी हैं फ़ोटो, सगाई की भी शादी की भी, तो अभी इन्होंने सगाई की डाल रखी है एल्बम में। ये इधर की साइड की एल्बम है, मेरे ससुराल की साइड की, मायके की अलग है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने वेट लॉस कर लिया था अपना शादी तक। अप्रैल में मोटी थी, जुलाई में पतली हो गई थी, बहुत वेट लॉस किया था मैंने। अगेन ये दोबारा फ़ोटो डाल दिया। ये इंगेजमेंट की है, 6 अप्रैल को हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तो ये हमने एक रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज़ करा था इंगेजमेंट का फंक्शन, कोई नहीं था, फैमिली मेम्बर्स थे बस। ये मेरी दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, ये मेरी सिस्टर है, ये सिस्टर की बेटी है। ये मेरी मम्मा है, ये मेरी सिस्टर है, उसकी बेटी है। ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी सिस्टर, ये मेरी फ्रेंड, ये उसकी बेटी मेरी भांजी। ये मेरे पापा हैं, ये पापा जी के दोस्त हैं। ये मेरे ससुर जी हैं, ये ससुर जी के दोस्त हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, ये दीदी हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। फाइनली यहाँ पे हम एक अंगूठी रिंग का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड है, और इनको मैं यहाँ पे बैठकर नीचे अंगूठी पहना रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हमारी एक मतलब
एक चैलेंज हुआ था कि इंगेजमेंट में जो अंगूठी है वो मैं बैठ के इनको पहनाऊंगी, और शादी में जब ये जयमाला डालेंगे तब ये बैठ के मुझे पहनाएंगे। मतलब शादी में ये बैठेंगे और सगाई में मैं बैठूंगी। तो सगाई में मैं बैठ गई थी, शादी में भी दिखाऊंगी मैं आपको कि ये बैठ गए थे। ये गाउन था, गाउन पे कोई चुन्नी नहीं थी, तो सबने वहाँ पर बोला कि सर पे कुछ कपड़ा रखना पड़ेगा, चुन्नी रखनी पड़ेगी। तो मेरी सिस्टर ने जो सूट पहना था उसकी चुन्नी मुझे सर पे डाल दी थी। ये इयररिंग पहना रहे हैं। यहाँ पे हम मुंह मीठा कर रहे हैं एक दूसरे का। यहाँ पे मेरे को बोलते हैं कि तेरा मुंह क्यों उतर गया था। तो यहाँ पे मुझे मतलब मैं कुछ सोचने लग गई थी तो मेरा मुंह ऐसा बन गया था। बट ये मुझे बोले कि अंकल जी ने मुझे दिया, तुझे नहीं दिया, इसलिए तेरा मुंह ऐसा बन गया ना। तो मेरा मुंह इस मुंह जो ये फेस बनाया था ना, इसका बहुत मजाक बनाया था मेरे हस्बैंड ने, और आज तक भी बनाते हैं। ये मेरे पापा मम्मी हैं, इनको दे रहे हैं सगन। और ये अपनी दादी को दे रहे हैं। हमारे यहाँ होता है ना, जैसे लड़के को कोई भी दान दिया जाता है या सगन दिया जाता है, लगन टीका कुछ भी होता है, तो वो अपने जो भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देते हैं। तो यहाँ पर हमारी दादी, मेरी दादी सास हैं ये। यहाँ पे ये मेरी दादी सास हैं, ये मेरी सासू माँ हैं, ये मेरी फैमिली, मम्मी पापा, मैं और टुन्नू, मेरे हस्बैंड। यहाँ पे ससुराल वाले हैं, सास ससुर, दादी सास, और ये मेरी छोटी सी गुड़िया है, जिठानी की बड़ी बेटी किट्टू। ये मेरे जेठ जी हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं, ये उनकी बड़ी बेटी किट्टू। इनकी छोटी बेटी भी हो गई है, प्रियांशी, मेरी शादी के 1 महीने बाद हुई थी। ये पापा जी के दोस्त हैं, और ये किट्टू है, जेठ जी हैं। ये भी जेठ जी पापा जी के दोस्त। रिपीट फ़ोटो हो गई है। तो ये मेरी फैमिली है मायके की साइड की। ये मेरा छोटा भाई है, ये मम्मी है, ये पापा जी हैं, ये बड़ा भाई है, और ये भाभी है, इनकी वाइफ। ये जीजा जी, बड़ा भाई, दीदी, हम दोनों, छोटा भाई, पापा, मम्मी, भाभी। ये हमने दोनों बच्चे ले रखे हैं, ये भांजी, ये भतीजी। अब यहाँ पे डिनर खाना पीना हो रहा था। दादी सास, सासू माँ खा रहे हैं, इनकी फ़ोटो। यहाँ पे जिठानी, मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी। एक मेमोरीज ही है जो याद आती है दोबारा। जितनी बार भी आप एल्बम देखो ना, यादें ताज़ा हो जाती हैं पुरानी। ये मैंने बनवाया था अपना एंगेजमेंट का केक, एस से सचिन, पी से प्रियल का। केक की बहुत लोगों ने तारीफ़ करी थी कि बहुत प्यारा केक बनवाया है। ये हमने अपनी बड़ी बेटी से केक कटवाया था। यहाँ पे आती है, ये मेरी फ्रेंड है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये मेरी कज़न है, चाचा जी की बेटी है। ये है मेरे चाचा जी की फैमिली। ये मेरे चाचा हैं, उनका बेटा है, चाची, मेरी चाची की बेटी।
अब ये फंक्शन शादी का स्टार्ट हो रहा है। ये इनकी साइड की एल्बम है, इसलिए इनके फंक्शन ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। आई थिंक हल्दी वाला दिन है यहाँ पे। तो ये बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास हैं। ये हल्दी का फंक्शन हो रहा है। ये मेरी बुआ सास है, ये आंटी जी हैं पड़ोस की ससुराल में। ये मेरी चाची सास हैं। ये बुआ जी हैं, बुआ सास हैं। ये आंटी जी हैं, पापा जी के दोस्त की वाइफ। यहाँ पे डीजे लगा था, डांस कर रहे हैं सासू माँ, चाची सास, आंटी जी, गली मोहल्ले के लोग हैं ये सारे। ये पड़ोसन है मेरी, यहाँ की पड़ोस आंटी हैं। ये है भाभी जिठानी मेरी, डांस कर रहे हैं, ये थापा लगा रहे हैं। ये चाक पूजने गए। ये चाक भात की फ़ोटो है, चाक पूजने जाते हैं ना कुम्हार के, ये तब की फ़ोटो है। ये बुआ जी ने मटकी ले रखी है। ये दादी सास की बहन है, छोटी सास, दादी सास है मेरी। ये चाची सास हैं, ये मेरी सासू माँ हैं, ये पड़ोस की आंटियाँ हैं। ये जब चाक पूज के आते हैं तो गेट की पूजा होती है, मेन गेट की। तो ये हमारे मेन गेट की पूजा हो रही है घर के। यहाँ पे डीजे पे मस्ती हो रही है, ससुर जी जेठ जी अपने दोस्तों के साथ। ये सरदार अंकल पापा के दोस्त, ये सारे पापा के दोस्त हैं। पापा सीआरपीएफ में है ना, तो ये पूरी सीआरपीएफ की टीम है पापा की। जेठ जी ने तो कपड़े ही उतार लिए नाचने के पर्पज से। बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, मेरी शादी गर्मी में हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये जेठानी जी नाच रही है मेरी। ये हमारा घर है, मेरे ससुराल वाला, ये मेरा घर है। ये पापा ने सीआरपीएफ से बैंड बुलाया था, वो है। ये हम मेरे मामा ससुर हैं, मम्मी सासू माँ के भाई। और यहाँ पे भात न्योतने आए हैं। ये मतलब भात आता है ना, भातैया हैं ये सारे, भात हो रहा है। ये भी मामा जी हैं, 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 ये सारे मामा की साइड है। ये मामी सास है मेरी। ये मेरे मामा ससुर के बेटे हैं। तो ये मेरे जेठ जी हैं, मेरी जिठानी। ये पूरे लोग बैठे हुए हैं, सारे मामा बैठे हैं इधर, बाहर चढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ घी बूरा खिलाया जाता है ना, चावल घी बूरा भात में, तो वो खिला रहे हैं। ये लगन के लिए इन्होंने फार्म हाउस बुक किया था, वो है ये गार्डन लगन का। ये गाड़ी है, मेरे घर वालों ने इनको ऑल्टो गाड़ी दी थी। ये मेरी साइड की फैमिली है, लगन में आई थी। छोटा भाई, पापा जी, ये मेरे दीदी के ससुर हैं। ये पंडित जी हैं, ये बुआ जी का लड़का है। ये चाचा जी हैं एक, ये मेरे दूसरे चाचा जी हैं, ये मेरे तीसरे चाचा जी हैं। मतलब मेरे बहुत सारे चाचा जी हैं। ये चाचा जी का लड़का है। ये भाई भाभी के बच्चे हैं। ये चाचा जी का लड़का है, ये बुआ जी का लड़का है। ये भैया हैं, भैया के दोस्त।
ये मेरे मामा की लड़की है, चाचा की लड़की है, मेरी बहन है, ये मेरे जीजा जी उनकी बेटी है। तो ये पूरी फैमिली उधर से आई थी। हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं आती है ना, किसी के यहाँ पे भी अब लेडीज़ नहीं जाती, अब तो जाने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो लगन में लेडीज़ नहीं जाती हैं, बेटियाँ तो चली जाती हैं। मेरी बेटी दरवाज़ा खटखटा रही है, मैं उसको आने नहीं दे रही ना, बाहर खेल रही है अपने पापा के साथ, आती है तो फिर डिस्टर्ब करती है। ये दिखाया मैंने आपको, ये लगन की है, ये रे ये पापा जी हैं, ससुर जी, उनके दोस्त, ये उनके बेटे सरदार अंकल के, ये चाचा ससुर है मेरे सारे, ये इनके दोस्त हैं। यहाँ लगन चढ़ रही है, ये मेरा भाई है बड़ा वाला, टिक्का कर रहा है। ये भी बड़ा भाई टिक्का कर रहा है, सामान दिया। ये छोटा वाला भाई है। हमारे यहाँ होता है ना लगन और टीका, लगन अलग होता है, टीका अलग होता है, तो ये दोनों भाई एक एक चीज़ कर रहे हैं। बड़ा वाले लगन किया, ये टीका कर रहा है, ये अंगूठी पहनाई है इन्होंने, चैन पहनाई है, वॉच बना रहे हैं। यहाँ पे भी वही है, जो भी मतलब हम लोग ने इनको दिया है वो बड़े बुजुर्ग को दिया जाता है, तो ये दादी सास को दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारी साइड से दादी सास को भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो ये उनको अंगूठी दी गई है सोने की। ये पापा जी ससुर जी को पहना रहे हैं अंगूठी, ये जेठ जी को पहना रहे हैं, ये जेठानी जी को, ये सासू माँ जी को, और ये गुड़िया को कान के दिए हैं। ये जेठानी है, ये दोनों भाई सेम सेम। बहुत गर्मी थी, सारे गीले हो रखे हैं पसीने में देखो, लेकिन मस्ती बराबर करी है। ये मेरी जेठानी जी की बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड है, भैया हैं ये भी। ये जेठानी जी के पापा हैं, ये उनका भाई है। यहाँ पे अगेन मेरी चाची की लड़की, जीजा साली फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये पापा जी के दोस्त हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, और ये मेरे जीजा जी के पापा हैं, पापा जी के साथ। ये भैया हैं हमारे, मतलब इनकी फैमिली में ही है, ये रिलेशन में। ये पापा जी के दोस्त हैं, ये भी इन्हीं, यही जानते हैं, मतलब इन्हीं के फ्रेंड सर्कल में है, ये जानते हैं। ये मेरी सासू माँ, ये हमारी मामी जी लगती हैं। ये मम्मी के फ्रेंड जोन है, ये जीजा जी आपको बताया था। ये इनके सारे दोस्त, पंटर पार्टी। ये मेरी सासू माँ, ये मेरी जेठानी है, मेरी ये मौसी सास है मेरी बड़ी, मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहन, इनके बेटे, ये इनकी वाइफ है। ये मेरे जेठ जेठानी है। और ये मैडम है, पापा सीआरपीएफ में है ना, तो उन्हीं में हेड मैडम है सीआरपीएफ में। ये दोनों तीनों फैमिली फ़ोटो, जेठ जेठानी और उनके बेटे। ये इनके पोजेस हो रहे थे, ये मम्मी पापा के पोजेस, लव बर्ड्स। ये दोस्त हैं, जेठ जी के दोस्त हैं। आपने राखी लोचप जी का तो नाम सुना ही होगा। राखी लोचप के भाई हैं निर्भय डागर, ये उनके फ्रेंड्स हैं। और ये चाचा, ये पापा ने फ़ोटो ले रखा है, चाचा भी हैं, अंकल भी हैं, सब हैं। यहाँ पे भी एक फैमिली फ़ोटो हो रही है दोस्तों के साथ।
ये मेरी चाची सास है, ये इनके बेटे हैं मोहित भैया, ये मेरे देवर हैं। और ये आई थिंक पापा के रिलेशन में है कोई, मैं नहीं जानती उनको, मौसी या मामी जी हैं। ये हमारे पड़ोस में आंटी जी हैं, उनकी बहू उनके बेटे हैं ये। पापा के दोस्त हैं, ये भी पापा के दोस्त हैं। ये मामी जी हैं और ये पापा के दोस्त हैं, अंकल जी, उनकी वाइफ है। अब डीजे का ये डांस हो रहा है। ये मेरी ननंद है, पड़ोस में रहती हैं। ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। ये भी मेरे पड़ोस में, ये जेठानी लगती हैं सासू माँ। दादी सास पोज दे रही हैं, मूछ तो है नहीं, मूछ पकड़ रही थी ताव दे रही थी, ताव। ये दोस्त हैं पापा जी के, ये मामा जी हैं सारे। ये चाची सास हैं, ये मामी सास की बहू हैं, बुआ जी हैं। ये सरदार अंकल जी की वाइफ हैं। जेठानी जी, मामी, ये इनकी बहू है, ये मामी सास। ये दोस्त हैं इनके, ये जिगरी यार हैं इनके तीनों। ये देवर हैं, ये पड़ोस के भैया हैं, तीनों देवर हैं मेरे। अब यहाँ से बारात का काम हो रहा है, लगन ख़त्म हो गई। अब ये बारात में दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। इनके सर पे दही, और मेरे को नहीं पता क्या होता, दही वगैरह शायद सर पे मला जाता है, पानी से साफ़ किया जाता है। ये मेरे बुआ सास और फूफा ससुर हैं। ये अंकल जी हैं, पापा के दोस्त, उनकी वाइफ, उनके बेटे, मम्मी, पापा, मामा जी, मामी जी। ये इनकी शेरवानी थी। ये मामा जी इनको तैयार कर रहे हैं, बुआ सास इनको टीका कर रही हैं, भाभी इनको काजल लगा रही हैं। पापा बहुत खुश थे शादी में, बहुत खुश। और ये देख के ये बहुत खुश थे, कह रहे थे कि मैंने पापा को जब फर्स्ट टाइम बारात निकालते ही जैसे देखा था ना, हंस रहे थे, मैं उस टाइम बहुत खुश हो गया था कि पापा बहुत खुश हैं। ये घोड़ी पे बैठ रहे हैं, यहाँ से घोड़ी से यहाँ तक मंदिर तक जाएंगे, फिर वहाँ से ये गाड़ी ले लेंगे। ये दादी सास, कोई रस्म होती है वो कर रहे हैं। यहाँ पे डांस हो रहा है। ये मंदिर पहुँच गए हैं, मंदिर में पैर छू रहे हैं। अब ये गाड़ी में बैठेंगे। ये जब दूल्हा जाता है बारात में तो बुआ सास पानी पिला रही है इनको। उसके बाद ये फाइनली मेरे यहाँ आ जाते हैं बारात घर में, बारात आ जाती है। ये हमारी साइड का बारात घर है। ये मेरे पापा जी ने जो सामान दिया था वो सब है, A to Z सारा सामान दिया। हर बेटी का बाप देता है अपनी बेटी के लिए। ये रथ पे बैठ रहे हैं, ये डांस हो रहा है। ये इनके दोस्त, ये भी इनके दोस्त हैं ऑफिस के। ये सारे मस्ती कर रहे हैं बारात में, ये भी सारे मस्ती कर रहे हैं बारात में। ये मेरी मम्मी है, आरता के लिए खड़ी हैं गेट पे। ये मेरी दीदी है, ये पंडित जी, बड़ा भाई, उनके दोस्त। यहाँ पे स्वागत हो रहा है, पापा ससुर जी का स्वागत कर रहे हैं माला डाल के। ये हमारे यहाँ पे ना जेठ या फूफा जी जो होते हैं, मान होते हैं ना, वो बेटी का बहू का सामान लाते हैं, मतलब जो भी उनको श्रृंगार का पहनाना होता है वो सब आता है, तो वो ये लेकर आए थे। ये भाई जेठ जी का स्वागत कर रहे हैं माला डाल के, पापा स्वागत कर रहे हैं, मम्मी आरता कर रही है, तिलक कर रहे। लोग कहते हैं कि लड़की की माँ दूल्हे का मतलब तिलक विलक नहीं करती हैं, गेट द्वार नहीं करती हैं, बट मुझे नहीं पता औरों के यहाँ पे क्या होता है। हमारे यहाँ पे माँ ही करती है। कहते हैं जब शिव जी की शादी थी पार्वती माँ से, तब पार्वती की माता ही
गेट पे आई थी और उन्होंने शिव जी को जैसे ही तिलक के लिए मुंह उठाया और तिलक लगाने के लिए हाथ उनके माथे तक ले गई, वैसे ही उनके जो गले में नाग थे वो एकदम उठ गए थे। उसको देख के उनकी जो पार्वती जी की माता जी थी वो बेहोश हो गई थी। तो ओब्वियसली जब शिव जी की उन्होंने टीका उनकी माँ ने करा था तो यहाँ पे भी माँ ही करती है। तो हमारे यहाँ तो यूपी साइड में तो माँ ही करती है दामाद का तिलक, और इनके यहाँ पे शायद हरियाणा में अलग रिवाज होता है। आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ क्या 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 रिवाज होता है, कौन मतलब गेट द्वार पे दामाद के टीका करता है दूल्हे राजा का। ये इनके दोस्त हैं ऑफिस के। अब यहाँ मेरी एंट्री हो रही है। टुन्नू की मिट्ठू, एक्चुअली इन्होंने मेरा नाम मिट्ठू रखा है, मैंने इनका नाम टुन्नू रखा हुआ है। तो ये टुन्नू की मिट्ठू हमने कस्टमाइज़ करवाई थी दुपट्टा ये वाला। बहुत गर्मी थी, इसके अंदर बहुत पसीने आ रहे थे बहुत। ये मेरी सारी दोस्त हैं। तो ये हम लोगों ने मतलब इन लोगों ने ये बना रखा था, कुछ पेपर का काम था। लाइक पहले में लिखा था हे लुक, सेकंड में था इफ़ यू थिंक आई एम क्यूट वेट टिल यू सी द ब्राइड, थर्ड था शी इज़ ब्यूटीफुल एंड यू आर लकी, फोर्थ था सचिन की दुल्हनिया आ गई, फिफ्थ, सिक्स था हेयर कम्स माई सिस्टर, एंड मैं आ गई थी उस टाइम पे और यहाँ पे आ गई, ये मेरा दुपट्टा ऊपर कर रहे हैं फेस पे। उस टाइम तो ये बहुत खुश थे, अब ये कहते हैं मैं पछताता हूँ तुमसे शादी करके। सभी कहते हैं ऐसे। यहाँ पे हमारी जयमाला होने वाली थी और मैं ना नथनी पहनना ही भूल गई। एंट्री से ही मैं नथनी नहीं पहन के आई थी, मैं भूल गई थी। फिर मुझे फ़ोटोग्राफ़र भैया ने बोला था कि आप नथ पहन लो, तो फिर मैंने नथ पहनी। और देखो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी एक चैलेंज था शादी में नीचे बैठोगे, तो ये नीचे बैठ गए। और इसे देख के हमारी दादी सास बहुत गुस्सा हुई थी कि मेरा छोरा नीचे क्यों बैठा। ये हमारी जयमाला हो गई। अब ये फैमिली फ़ोटो हो रही है स्टेज पे। ये दोस्त हैं जितने भी हैं सारे, जेठ जी के, इनके जेठानी जी, दोस्त, अंकल जी, ये इधर की साइड के हैं ये फैमिली मेम्बर। ये मेरी फैमिली है, भाभी, सिस्टर, कज़न सिस्टर, भाई, मामा जी हैं, ये मेरे छोटे मामा जी हैं, और ये उनकी बेटी है, जीजा जी, ये चाचा का लड़का। ये इधर की फैमिली है, ये मेरे मामा ससुर, मामी सास, ये मेरे चाचा ससुर हैं, ये फूफा ससुर हैं, ये पापा के दोस्त हैं, ये मम्मी पापा हैं, ये ससुर जी और सास ससुर जी हैं, ये अंकल जी हैं पापा के दोस्त, उनके बेटे और उनकी वाइफ, ये हम दोनों के मम्मी पापा, ये मेरी दीदी हैं, ये जीजा जी हैं, और ये इनके मम्मी पापा हैं। यहाँ फैमिली फ़ोटो हो रही है। ये मेरी चाची हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। मेरे पापा 4 भाई हैं ना, तो फर्स्ट पापा, सेकंड नंबर के ये चाचा हैं, इनकी वाइफ है, थर्ड नंबर के ये चाचा, इनकी वाइफ है, फोर्थ नंबर के चाचा और चाची गांव में थे, वहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो वो वहाँ चले गए थे। नहीं, चाची नहीं आई थी, चाचा तो आ गए थे, वो भी कई फ़ोटो में होंगे इधर उधर। ये हम खाने पे चले गए थे, ये मुझे रसगुल्ले खिला रहे थे। ये मेरी भाभी के साथ फ़ोटो इनकी। अब हम मंडप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाज है यूपी साइड में कि 4 पापड़ रखे जाते हैं 4 कोनों में, कुमारी कन्या उसको पकड़ती है, वो वही हो रहा है। यहाँ पे कन्या मिल नहीं रही थी तो पंडित जी देखो क्या कर रहे हैं। ये मंडप तैयार किया, यहाँ पे कन्यादान, पापा कन्यादान कर रहे हैं, पापा मम्मी, यहाँ में मामा कर रहे हैं, ये भी कन्यादान। आज से हमने अपनी बला तुम्हें सौंप दी, ये कहते हैं हमारे माँ बाप मैं मजाक कर रही हूँ। ये जेठ जी हैं, चुनरी उड़ा रहे हैं,
जो मतलब ससुराल से मान होते हैं ना, जो जेठ जी हो गए, बड़ा होता है ना जो जेठ होते हैं, वो झोली भरते हैं, चुनरी उड़ाते हैं कि आज से तुम्हारी घर की लड़की हमारी घर की बहू हो गई। तो ये वो चुनरी उड़ा रहे हैं। यहाँ मेरी बहन मुकुट बांध रही है। यहाँ पे भाई जल डाल रहा है। यहाँ पे मेरा कन्यादान हो रहा है। मम्मी रो रही है यहाँ पे, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और पसीने भी आ रहे थे। मामा जी हैं मेरे छोटे। यहाँ पे भैया भाभी कन्यादान कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी, जीजा जी इसलिए नहीं है क्योंकि जीजा जी का फ़र्ज़ नहीं होता, क्योंकि ये और जीजा जी भाई भाई हो गए, तो हम दोनों बहनों का हो गया। ये मेरा छोटा भाई मेरा कन्यादान कर रहा है। ये यहाँ से जो भी सामान आया था वो है, ये रहा। अब यहाँ पे हवन हो रहा है। हवन होने के बाद फेरे होंगे। अब यहाँ पे मुझे पचिया उड़ा दी गई। यूपी साइड में मामा के यहाँ से पचिया आती है, पीले कलर की साड़ी या लाल कलर की साड़ी, उसे पहनना होता है फेरे के टाइम पे। बट बहुत गर्मी थी और मेरे से लहंगा नहीं उतारा जाता, इसीलिए मेरे को ऊपर से ही इन्होंने डाल दी थी। तो ये पचिया है। यहाँ हमारे फेरे हो रहे हैं। ये रे भाई धान देता है हाथ में, वो धान गिर रहे हैं। ये भाई धान दे रहा है। और यहाँ पे लास्ट में हवन में डाला जाता है, वो सामग्री डाली जा रही है छुप के। ये फेरे हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा सिंदूर भरा जा रहा है और मेरा सिंदूर सारा नाक पे गिर गया था। कहते हैं शुभ होता है नाक पे गिरना, बट मेरी शक्ल भूत वाली हो गई थी। ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं। मेरी बेटी आवाज़ लगा रही है बाहर। ये मंगलसूत्र पहना दिया। यहाँ पे जेठ जी मेरी झोली भर रहे हैं। जो भी नारियल पंचमेवे वगैरह होते हैं झोली में डालते हैं, तो वो जेठ जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे भाभी बिछिया पहनाती है और पायल पहनाती है, बिछिया पहनाती है, तो उसका इनको नेक मिलता है। तो मेरे ससुर जी इनको नेक दे रहे थे साड़ी में, साड़ी और नेक। यहाँ पे हमारी फ़ोटो हो रही थी, सर मिलाए जाते हैं तो वो सर मिला के कर रहे थे। फिर ये इसके बाद मेरे घर में ले गए थे। हमारे यहाँ देवता जो पूजे जाते हैं, वहाँ पे पुरखों का जो भी होता है, मेरे को नहीं पता क्या होती है वो रस्म, यहाँ पे वो हो रहा है। और कुछ हाथ में लेके बताशे दिए जाते हैं, इधर उधर गाली गाई जाती है। हमारे यहाँ पे तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ गाई जाती है, लेकिन वही है कि आज का ज़माना बहुत अलग हो गया है। पहले ज़माने में तो गालियाँ गाई जाती थी, तो अब वो नहीं है। तो यहाँ पे वो गेम हो रहा था। उसके बाद मम्मी इनके वो कहते हैं ना पंख उतारती हैं पगड़ी के, तो ये पगड़ी दे रहे थे, मम्मी ले रही थी। और यहाँ पे टीका हो रहा है। हमारे यहाँ जब लड़का आता है तो उसका जाते टाइम टीका करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो वो काम हो रहा है। ये मेरी विदाई की गाड़ी आई थी। ये हमारे यहाँ पे पापा वो दे रहे हैं चांदी का सिक्का और चावल दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता इस रिवाज को क्या कहता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। यहाँ मेरी विदाई हो रही है। ये मेरी मम्मा है। ये मामा ने गोदी में उठाया। हमारे यहाँ पे भाई या मामा गोदी में उठा के विदा करता है बेटी को, भांजी को और बहन को। तो यहाँ पे मामा मुझे उठा रहे थे, कह रहे थे बहुत भारी है पर उन्होंने उठा लिया था। ये पापा रो रहे हैं। ये भाई है छोटा वाला, ये बहन है। ये मोमेंट बहुत गंदा होता है यार, बहुत। मैं तो बेहोश हो गई थी, मैं इतना रोई थी। कहते हैं ना शादी होएगी तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं तो टाटा बाय बाय करके जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब शादी होती है ना तो वो फील अपने आप ही आ जाती है कि घर छोड़ के जा रहे हैं, वो रोना धोना अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ से फाइनली मैं विदा हो गई थी। ये गाड़ी जा रही है। उसके बाद मैं आ गई ससुराल में। और ये मेरी दादी सास हैं, तो इनके यहाँ शायद मतलब सर में पान का पत्ता बांधते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं, तो वो हो रहा है। यहाँ पे बुआ सास टीका कर रही हैं। यहाँ पे एक रिवाज होता है कि बर्तन थालियाँ रखी जाती हैं और उसको लड़का जो है वो डंडे से साइड में करता है, और लड़की मतलब जो बहू होती है उसको बर्तन धीरे धीरे उठाने होते हैं, मतलब आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहते हैं ना आवाज़ हो गई तो सास और बहू में खटकती है, तो इसको बिना आवाज़ के उठाने थे इन सबको, तो वो मैंने कर लिया था।
उसके बाद यहाँ पे हम आशीर्वाद ले रहे थे और यहाँ पे कहते हैं कंगन खोलना, तो वो कंगन मैं खोल रही थी, ये मेरे खोल रहे थे। फिर उसके बाद अंगूठी की रस्म हो रही थी, अंगूठी ढूंढने की, तो अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई थी। तो 3 तो ये जीत गए थे, चौथी मेरे हाथ में थी, वो भी इन्होंने छीन ली थी। तो फाइनली ये ही जीत गए थे अंगूठी रस्म में, क्योंकि मेरे जो नेल्स थे वो डुप्लीकेट थे और वो नेल्स से मैं परेशान हो रही थी। तो फाइनली यहाँ होती है हमारी शादी की एल्बम ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सो ये थी मेरी इंगेजमेंट और लगन और शादी की एल्बम इधर की साइड की। अगर कभी मौका मिला तो मैं मायके की साइड की भी आपको एल्बम दिखाऊंगी। बट अगर यही मतलब एक एल्बम थी हमारी शादी की इस मेरे पास। तो मुझे प्लीज़ बताना कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी मेरी एल्बम। और मैंने कुछ बीच में बोला है कि मुझे कमेंट में बताना इस रिवाज को क्या कहते हैं आपके यहाँ पर, ये कैसे होता है, तो उस चीज़ को भी बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे इतना 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 भरपूर सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ। और मतलब कुछ होता है ना कि आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस वो भी आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पाएगा। क्योंकि पता है आजकल औरतों को कौन सपोर्ट करता है, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है मुझे कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है। सब काटने की सोचता है, बढ़ाने की कोई नहीं सोचता। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ही मुझे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग अपना पूरा पूरा सपोर्ट बनाएं और बस अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।